रोहित के साथ, और ये मैंने कई बार कहा है, आप इसको एक नोटिस भी करें कि अगर आप उनका ग्राफ बनाएंगे ना, करियर ग्राफ बनाएंगे, और क्या करेंगे, करियर ग्राफ जब आप बनाते हैं कोई भी चीज़ का, मार्केट में प्याज के दाम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं किस साल में, तो आप दो अगर ग्राफ बनाएंगे, एक लाल एक सफ़ेद। लाल आप बनाइए रेड गेंद का, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, पर आप ये एक्सरसाइज करिएगा। रेड मतलब नीचे साल लिखे हो, और रेड से आप परफॉर्मेंस देखिए टेस्ट का, और व्हाइट से आप परफॉर्मेंस करिए व्हाइट बॉल का, पैरेलल चले दोनों। आप देखिएगा जब जब रेड का ग्राफ ऊपर जाएगा ना, तो व्हाइट नीचे गिरा होगा, जब जब व्हाइट का ग्राफ ऊपर जाएगा रेड गिरा होगा। ये मुझे बताता है, मैं आपको अब देखिए, विराट का रिसर्जन जो है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 4 साल में आप कुछ देख सकते गड़बड़ हैं। देख रहे हैं। मतलब जो सॉरी रोहित का, अगर आप पिछले 4 साल में देखें तो वो टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, मतलब सीन में मतलब आपने कहा भाई बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, उससे पहले पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे थे पिछले 4 साल में। अब आप रोहित का ये ग्राफ देखिए, रेड और व्हाइट का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जब उनका रेड का ग्राफ ऊपर जा रहा था, तो वही व्हाइट बॉल का क्रिकेटर जो इस वक्त व्हाइट बॉल लेजेंड था, आप देखिए उनका व्हाइट बॉल ग्राफ गिर रहा है। बिल्कुल पिछले 18 के बाद से आप शुरू करें, फिर एक स्टेज आया कि उनका रेड बॉल तो ऊपर जा रहा था, व्हाइट बॉल गिर रहा था, फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि यार मैं कप्तान बन गया हूँ, हम T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं, हार रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, कुछ तो बदलना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा अपना, हाँ, बतौर बैटर। फिर आपने क्या देखा, 50 ओवर वर्ल्ड कप से स्टार्ट होते हुए T20 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा द व्हाइट बॉल बैटर वापस आए। बिल्कुल उसी दौरान अब आप उनका व्हाइट बॉल ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब उसी दौरान उनका रेड, मतलब ये कह रहे हैं कि वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं वो। हाँ, तो क्या हो रहा है, जब जब वो उन्होंने उनके बैटिंग स्टाइल पे उन्होंने कहा नहीं यार ये मेरा फोकस एरिया होना चाहिए, मैं व्हाइट बॉल का दिग्गज खिलाड़ी हूं, लेकिन रेड बॉल में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, उन्होंने रेड बॉल पे ध्यान दिया, उस पे फोकस करना शुरू किया, अपनी बैटिंग को उस तरह से ढाला, तो व्हाइट बॉल में नुकसान हो गया। जैसे ही उनको लगा अरे रेड बॉल में तो हो गया, व्हाइट बॉल में गिर रहा हूं, जीतना है, जब जब उन्होंने व्हाइट बॉल में किया, और ये मैं यही कह रहा हूं आसान नहीं है, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो हर फॉर्मेट के टॉप पे रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज विराट करते थे, इसलिए विराट ग्रेट थे। नहीं, और इसी का एक बड़ा मिसाल, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनर हैं, हमने वीरू को देखा, वो चाहे रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, उनका अंदाज सेम होता था खेलने का। तो रोहित शर्मा बीइंग इतना बड़ा प्लेयर, वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं, या ये कि वो T20 मोड में ही टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अटैकिंग मोड आप कह रहे हैं कि उनका ग्राफ व्हाइट में अगर ऊपर गया, तो टेस्ट क्रिकेट में फिर वो सक्सेस क्यों नहीं आ पा रही? नहीं देखिए ना, आप जैसे सहवाग का आप देखिए, आई थिंक सहवाग की बैटिंग में बहुत फर्क है। सहवाग टेस्ट के ऑल टाइम ग्रेट हैं, सहवाग वनडे के ऑल टाइम ग्रेट नहीं होंगे। आप अगर वनडे की टीम बनाएंगे, शायद आपके ओपनर शायद सचिन और गांगुली हो सकते हैं, या सचिन या रोहित शर्मा हो सकते हैं अगर आप ऑल टाइम, बट आप टेस्ट के 2 ओपनर बनाएंगे तो आपके गावस्कर और सहवाग होंगे। तो टेस्ट के वो ऑल टाइम ग्रेट थे, वनडे में इतने नहीं थे। रोहित का फर्क ये है, रोहित ने दिखाया कि वो जब अपनी पीक पे है तो वो अपनी टीम के बेस्ट टेस्ट बैटर भी बन सकते हैं, अपनी टीम के बेस्ट व्हाइट बॉल भी बन सकते हैं। ग्रेट की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, बिकॉज़ अप्रोच ही है जो रोहित को परेशान कर रहा है। चेंज नहीं किया, नहीं, अगर आप देखें, मेरे को लगता है अप्रोच नहीं चेंज किया, लेकिन रिटर्न्स नहीं आए। मतलब अगर आप सहवाग की अप्रोच की बात करते हैं, तो वो खेलते एक ही अंदाज में थे, एक फॉर्मेट में बेहतर रिटर्न्स है, एक में बेहतर रिटर्न्स नहीं उतना बेहतर नहीं, हाँ, उतना बेहतर नहीं है, करेक्ट। हाँ, लेकिन मतलब बेहतर नहीं, ये नहीं कहेंगे, 8,000 रन तो उतना है बेहतर सहवाग नहीं। के, मतलब एवरेज बहुत ज्यादा शानदार नहीं, 30-35 के आसपास, बट इम्पैक्ट इनिंग्स की होती थी। नहीं, बट वो रोहित तो वो सहवाग जैसे बैटर है ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ रोहित का जो खेलने का अंदाज है वो बड़े उन्होंने स्कोर्स बदला। लगाने वाला। ये नहीं कि अगर मैंने जैसे अभी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जब वो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे तो व्हाइट बॉल में वो अपना अप्रोच चेंज कर रहे थे, नहीं, या व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहे थे तो टेस्ट में अप्रोच चेंज कर रहे थे, नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होता है, आपकी गेम में कुछ लूप होल्स हर की गेम में होते हैं। तो जब मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, चाहे खेलने का अंदाज वही है, तो मैंने इतना अपनी कंसंट्रेशन डाल दी है, इतने जान मैंने उस चीज में डाल दी है कि भाई मेरे को टेस्ट में ये परफॉर्म करना है। तो जब आप व्हाइट बॉल में आते हो, शायद आपका वो कंसंट्रेशन या वो जो थोड़ी मिस्टेक्स हैं जो आने वाली थी, वो दूसरे फॉर्मेट में आ रही है। जैसे ही आपने अपना फोकस, मैं वही कह रहा हूँ ना, मल्टीटास्किंग जैसे होती है किसी, वो हर आदमी एक टाइम पे नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैं रोहित का ये नहीं है कि वो, जैसे स्मिथ है, मैं स्टीव स्मिथ का एग्जांपल देता हूँ। स्टीव स्मिथ वनडे में कभी वो इम्पैक्टफुल रहे ही नहीं, टेस्ट में रहे। तो मैं जानता हूं कि वनडे में शायद उनका कभी वैसा रहा नहीं, बट रोहित के साथ ऐसा नहीं है। रोहित एट हिज पीक वनडे के बेस्ट बैट्समैन भी हो सकते थे, एट हिज पीक वो इंडिया के बेस्ट टेस्ट बैटर भी थे। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि वो एक ही साल में, एक ही कैलेंडर ईयर में
दोनों फॉर्म में बेस्ट नहीं हो पा रहे। तो जैसे ही मैंने फोकस, क्योंकि टेस्ट में थोड़ी आपको चीजें बदलनी पड़ती हैं बैटिंग के, जैसे ही आपने वो बदली तो वाइट बॉल में आपने देखा उसका थोड़ा नुकसान हो गया। जैसे ही वाइट बॉल की अप्रोच आपने अपनानी शुरू की, उसमें टेस्ट में थोड़ा नुकसान, कुछ बॉलें जो आपको टेस्ट में छोड़नी होती है वाइट बॉल में तो आप खेलते हो, वही अप्रोच यहाँ आके, तो ये चीज उनके साथ हुई है जो विराट के साथ नहीं होती थी। एक चीज सर इसी से सवाल उठता है कि टेस्ट क्रिकेट में हम अभी बात कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, टेस्ट क्रिकेट वाला जो मोड है ना वो आपको ऑन करना पड़े। लेकिन रोहित शर्मा के पिछले कुछ आप इनिंग्स देखिए तो वो बैंग बैंग क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट, वो T20 का माइंडसेट, वो T20 से रिटायर तो हो गए हैं बट T20 वाला कीड़ा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है उनका। T20 इंटरनेशनल से रिटायर, हाँ T20 नेशनल से तो तो उनका जो अगला आप शायद करेंगे ये तो हो सकता है आप IPL, हाँ है ना, अगला बल्ला तो बिल्कुल। तो सर वही है कि T20 का माइंडसेट क्या बहुत ज्यादा हावी हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, उससे मैं एक चीज और जुड़ी भी है, और मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप ये न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे हो कुछ ना कुछ आपको साइंस मिल रहे थे। आपने जो जान फूंक दी है ना T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और वो जरूरी भी था क्योंकि हमने देखा टीम कितनी मोटिवेटेड थी, यही बात हो रही थी हमने, और क्या आपकी आलोचना हो रही थी कि यार आप T20 उस अंदाज में नहीं खेल रहे जैसे दुनिया खेल रही है, आपको टाइम लगा, फिर आपको जब टाइम लगा आप पहुंच गए इस T20 वर्ल्ड कप में, आपने डोमिनेट किया। फाइनल में सिर्फ परेशानी आई, वो भी आपने कैसे करके निकाला, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप को आपने डोमिनेट किया। तो उसमें मेहनत लगी ना, उसमें आपने बड़ी मेहनत की। तो वो वैसे ही होता है जब आप किसी एक चीज को इतना चाहते हैं, उसकी चेस करते हैं, पूरी अपनी जान लगा देते हैं, उसके ठीक बाद ना सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उसके ठीक बाद, जैसे मुझे याद है, मैं फिर पुराना एग्जांपल देता हूँ, 1983 वर्ल्ड कप आपने जीता, 2 बार वेस्ट इंडीज को हराया वहां पर, एक पहले लीग मैच में, फिर फाइनल में। उसके ठीक बाद वेस्ट इंडीज इंडिया में आई, आपकी पिटाई करके बिल्कुल 4-0 आपको यहाँ मार के गई। तो क्या होता है जब आप किसी एक चीज को इतना शिद्दत से आप चाह रहे हैं, आप उसका पीछा कर रहे हैं, उसके ठीक बाद आप श्रीलंका गए, वनडे सीरीज हार गए। सही बात है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आप ये टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, तो शायद वो चीज, वही मोटिवेशन, वही ड्राइव, वही परफॉर्मेंस लाने में टाइम लगता है। तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे और एक तरफ से राघव दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे, तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें। टोटल कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 ही थे बस। हाँ 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारी टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे। एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया।